अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को या तो बिरयानी मैंने बताया था, या बिरयानी बनती है या फिर पुलाव बनता है। तो आज मैं पुलाव बना रही हूँ। उसके लिए मैंने पहले से ही यखनी तैयार की हुई थी और प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसमें जो मैंने यखनी का गोश्त है वो थोड़ा सा भून लूँगी और उसके बाद यखनी शामिल कर दूँगी। तो यखनी मैंने इसमें डाला था साबुत धनिया, सौंफ साबुत और लहसुन और अदरक और प्याज, ये सब मैंने साबुत डाल के चढ़ा दिया था। तो यखनी तैयार हो गई थी। तो ये प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इस तरह से इसमें ये लहसुन अदरक थोड़ा सा हो जाएगा तो ये यखनी तैयार है। यखनी का जो गोश्त है वो उसमें डाल के प्याज में डाल के मैं उसको भून लूँगी। तो बस ये सारा गोश्त जो है इसका निकाल के थोड़ा सा भून लूँगी, ज़्यादा नहीं। और इसमें आप चाहे तो दही भी शामिल कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी खटास अगर चाहिए पुलाव में तो आप दही शामिल कर सकते हैं। मैं दही नहीं डालती, बस मैं सादा बनाती हूँ। तो यखनी जो है, ये प्याज जो मैंने ब्राउन की हुई है इसमें मैं यखनी भी शामिल कर दूँगी और इस तरह से ये झटपट सा पुलाव तैयार हो जाएगा। लेकिन पुलाव के लिए बस ये है कि यखनी तैयार होना चाहिए और चावल को मैंने पहले ही भिगो दिया था। तो मसाला ये गोश्त जो है भुन चुका है। अब इसमें यखनी शामिल कर दूंगी और इसके बाद मैं शामिल कर दूंगी इसमें जो मैंने चावल धो के भिगो के रखे हैं वो शामिल कर देती हूँ। तो बस इसमें ये इस तरह से तैयार हो गया और मैंने दम पे लगा दिया इसे और दही का रायता बना लिया था। तो ये पुलाव तैयार हो चुका है। पुलाव मैं बिल्कुल सादा बनाती हूँ। तो इस तरह ये पुलाव तैयार हो गया। मैं खाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। जी, तो इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6। जी जी, 6 बज रहे हैं और लाइट नहीं है इस वक्त। लाइट नहीं होती शाम में और गर्मी भी है। जुलाई का महीना है हालांकि, लेकिन ना फिर भी गर्मी होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और लाइट भी चली जाती है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हमने चार्जिंग फ़ैन लिया हुआ है और एक बैटरी, तो वो जला लेते हैं। तो फिर काफ़ी हद तक रोशनी भी हो जाती है और हवा भी आती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा फ़ैन लिया है। तो वो उससे ना बड़ी बड़ी अच्छी हवा आती है, ठंडी हवा भी होती है। देखिए ये फ़ैन है, इसका स्टैंड टूट चुका है तो हम कहीं भी लगा लेते हैं तो इस तरह से ये बहुत अच्छी हवा आती है और थोड़ा सा जो है कवर हो जाता है, वरना लाइट तो बहुत जा रही है आजकल, रात को भी चली जाती है। तो ये लगा लेते हैं तो सुकून से सो भी जाते हैं और रोशनी भी होती है घर में। तो मैंने सोचा अब लाइट आ चुकी है तो मैंने सोचा, लाइट काफ़ी देर से नहीं थी तो मैंने सोचा चले आज फ्रीज़र साफ़ कर लेते हैं। बर्फ़ जम जाती है, तो बर्फ़ जमती है तो फिर रखने में ना मुश्किल होती है। मैंने आइसक्रीम जमाई है, आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम है। इसकी रेसिपी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तो मैंने आज सिर्फ जमा के रख ली थी और इसकी आइसक्रीम शेयर, इसकी ये रेसिपी शेयर नहीं की आपके साथ। और तो मैंने क्या सोचा आज पहले फ्रीज़र साफ़ कर लूँ, ताकि फ्रीज़र में ये है कि तकरीबन रोज़ाना ही साफ़ कर दी। तो लाइट जाती है तो मुझे बर्फ़ जमी हुई होती है ना, तो उसमें मुझे सामान रखने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि फ्रीज़र जब लाइट जाती है तो फ्रीज़र साफ़ कर लेती हूँ। देखिए बर्फ़ बहुत कम है, ज़्यादा नहीं जमी, तो इस तरह से ना बहुत अच्छी कूलिंग होती है। ये थोड़ी सी बर्फ़ है, इसको मैं हटा दूँगी और फ़ौरन से फ्रीज़र साफ़ हो जाता है और सामान रखने में भी बहुत सहूलत होती है। और एक फ़ायदा ये होता है कि कूलिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह मैं फ्रीज़र साफ़ कर दूँगी और अपना जो सारा सामान है, गोश्त वगैरह है, वो रख दूँगी और फ्रिज को स्टार्ट कर दूँगी ताकि अच्छी सी कूलिंग हो जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बर्फ़ जमी रहे और उस पर सामान आप रख दें, तो इस तरह ना वो फ्रिज अच्छा भी काम नहीं करता। तो आज मैंने काम कर लिया। आज क्या मैं रोज़ाना का ही है तकरीबन मेरा काम। लाइट ज़्यादा जाती है तो मैं इस तरह से ऊपर की चीज़ें रखी रहती हैं। ये देखिए बहुत कम बर्फ़ है, तो ये बस साफ़ करके अपना इसमें सारा सामान सेट कर देती हूँ। तो
तो बस इस तरह से मैंने सारा जो है गोश्त है और दही है, दही रखा है और कुछ कबाब बने हुए रखे हैं। फ्रीज़र में यही चीज़ें होती हैं, कभी मैं ऊपर का फ्रीज़र साफ़ कर देती हूँ, कभी नीचे फ्रिज जो होता है वो साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से ज़्यादातर सामान जो है ऐसा है जो ख़राब हो जाता है, गोश्त वगैरह या कबाब बने हुए होते हैं या आटा होता है या जैसे आइसक्रीम मैंने बनाई है, तो ये सब चीज़ें सारे फ्रीज़र में ही रखना पड़ती है। तो इस तरह मैंने फ्रीज़र साफ़ कर लिया है और बस ये बहुत अच्छी सी कूलिंग हो जाएगी। इसके बाद मैं दोबारा से किचन में जाती हूँ और किचन में दूध आया हुआ रखा था, दूध को बॉयल करना, ये मैं सारा काम कर लेती हूँ। दूध बॉयल करना मुझे मुश्किल काम लगता है और इसलिए कि दूध के सामने बस खड़े रहो। हल्की भी फ्लेम हम स्लो भी कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खड़ा रहना पड़ता है, वरना दूध बाहर आ जाता है। तो ये दूध हो चुका है। जब दूध ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसका दही जमा के, थोड़े से दूध का, जिस रोज़ दूध आता है तो मैं उस रोज़ से दही भी जमा लेती हूँ। तो दही जमा के मैं रख लूँगी। और अब बज रहे हैं इस वक्त 7 बज रहे हैं, तो मैं अपने लिए फिर चाय का भी इंतज़ाम करती हूँ। फिर चाय पीते हैं थोड़ी देर बाद। जी, तो दूध हो चुका है बॉयल और मैंने अपने लिए शाम की चाय निकाल ली है। अब सारे कामों से मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ, अब सुकून से चाय पीऊँगी। तो अपने व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपके साथ दूसरे व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।